हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केवल जो इम्पोर्टेंट मोड्स था उसको बता दिए थे, जिसमें सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड बताए। और आई होप आप लोग सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल बना ही लिए होंगे, क्योंकि बहुत आसान है। जैसे फार्मूला है वैसे हम यूज़ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टर्म को देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, और आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। सीबीएसई में भी आते हैं, बिहार बोर्ड में भी आते हैं। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली फॉर्मूला याद करना है। तो पहली बार हम अपने वीडियो में बच्चों को याद करने बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक अलग ट्रिक भी है। आप एवरेज पीरियड के द्वारा भी मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप 2-3 बार इस सवाल को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, हम लिखे हुए हैं व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट, यानी इम्पोर्टेंट आपका क्या है, साइलेंट। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। हम लोग ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट अगर साइलेंट होगा, तो साइलेंट है तो वहाँ पर हमारे लिए कोई भी मंथ्स नहीं होगा, कोई भी डेज नहीं होगा, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग नॉर्मल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और जो रेट दिया होगा वह दिया जाएगा। यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा 5%, 6%, 10%, लेकिन वो कब निकाला गया, किस मंथ में निकाला गया, किस डेट को निकाला गया, कितना निकाला गया, यानी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं सवाल में रहेगा, वो साइलेंट रहेगा। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 करेंगे। क्लियर, ये बहुत इजी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अब डेट पर आपको ध्यान देना है। अब आपके सवाल में सारा कुछ होगा, डेट ही नहीं रहेगा। अब डेट जब नहीं रहेगा तो हम लोग, ऐसा रूल बना हुआ है पार्टनरशिप ग्रिड में, डेट नहीं रहता है तो उसको हम लोग 6 मंथ मानते हैं। तो यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। यानी आपको याद क्या करना है, whenever rate of interest is given but date are not given, then after we will understood 6/12. And whenever in our questions rate of interest silent, not any types of any terms of required, then after only for amount of drawing into rate by 100। तो आपका क्लियर हो गया। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट था वो पिछले वीडियो का मोड्स था, अब सेकेंड इम्पोर्टेंट टर्म है और वह है आपका मंथली बेसिस। और इसी में से लगभग सवाल आते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ड्राइंग्स मेड ऑन मंथली बेसिस, मंथली का मतलब हर मंथ आप ड्राइंग को विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हर मंथ। लेकिन मंथ में क्या होता है, 3 कैटेगरी आ जाता है, इसीलिए हम ABC करके यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। आप अच्छे से इसको समझ लें और नोट्स बना लें। फिलहाल मंथली बेसिस अगर आपके सवाल में है तब तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू जो भी मंथ होगा डिवाइड बाय 12। इसलिए मंथ के जगह हमने क्या लिखा, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड यानी कि जो भी आपका पीरियड दिया रहेगा, 3 मंथ्स है, 4 मंथ है, 6 मंथ है, 2 मंथ्स है, 1 मंथ है, उतने बटे आप 12 कर देंगे। लेकिन इसमें ये तो आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला का मेन चीज़ क्या है, मंथली रहेगा, लेकिन मंथली में असर्टेन क्या करना है, बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब होता है, अगर हम कैलेंडर ईयर में विथड्रॉ कर रहे हैं तो 1 जनवरी होगा, 1 फेब होगा, 1 मार्च होगा, 1 अप्रैल, 1 मई, यानी जनवरी टू दिसंबर हम एवरी मंथ अमाउंट को विथड्रॉ तो करेंगे, लेकिन हमारा डेट क्या होगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर मंथ के पहले डेट को। तो अगर आपके सवाल में बिगनिंग हुआ और एवरी मंथ है और अमाउंट भी आपका इक्वल होगा, आप इस पे ध्यान देंगे, अमाउंट इक्वल बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो वहाँ पर फॉर्मूला में क्या आपको याद करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। यानी आपका मेन चीज़ क्या है, 6.5/12।
ऐसे आप इसको याद नहीं करना चाहें तो एवरेज पीरियड भी निकाल सकते हैं। 12 मंथ्स हो गया और 1 मंथ तो 13 मंथ्स हो गया। उसको आप 2 से, एवरेज है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या आएगा, 6.5 आएगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली जब बनाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर अमाउंट विथड्रॉ किए हैं जिसका अमाउंट इक्वल है तो वहाँ फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 बाय 12। नाउ अब आप क्या करेंगे, एसरटेन करेंगे मिडिल का, यानी मंथली बेसिस है, हर मंथ पैसा निकलेगा लेकिन बिगिनिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारा मिडिल मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, यानी कि हर मंथ का जो बीच वाला डेट होता है। क्लियर हो गया। जब आपका 15 होगा और हर मंथ होगा और अमाउंट भी इक्वल होगा तो फिर आपका फॉर्मूला में सब कुछ सेम रहेगा। नया रूल क्या बन जाएगा, 6/12। क्लियर है। बिगनिंग में 6.5, मिडिल में 6/12, बहुत इजी है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मंथली बेसिस का लास्टिंग जो है हमारा, एंड ऑफ एवरी मंथ। क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड का मतलब हो गया 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी, फिर आपका 31 मार्च हो गया, 30 अप्रैल हो गया, यानी हर मंथ का लास्ट डेट, लेकिन अमाउंट इक्वल होगा और एवरी मंथ होगा। तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5 बाय 12। क्लियर हो गया। आपको याद क्या करना है, बिगनिंग में 6.5 बाय 12, मिडिल में 6 बाय 12 और एंडिंग में 5.5 बाय 12। ये आपका मंथली बेसिस हुआ। अब हम इसको इरेज करके आपको फिर हम बताने जा रहे हैं। जो अब हम लोग का 6 मंथ होगा तो क्या होगा, 9 मंथ्स होगा तो क्या होगा, क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, उसको हम राइट डाउन करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिमाइंड है, सैलेड में कोई खास रूल नहीं है। डेट नहीं होगा तो हम 6/12 करेंगे, मंथली बिगनिंग 6.5, मिडिल 6/12 और हमारा एंडिंग 5.5/12। अब हम लोग राइट डाउन करेंगे आगे के लिए। अब हमने नया चीज़ लिखा है क्वार्टरली, आप अटेंशन देंगे। मंथली बेसिस का हम लोग 3 देख लिए, बिगनिंग, मिडिल और एंड। अब हम लोग क्वार्टरली देखेंगे। क्वार्टरली मतलब समझ रहे हैं, यानी साल में 4 बार, यानी हर 3 मंथ्स पे। तो यानी आप ड्रॉ तो करेंगे, इक्वल अमाउंट ही करेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन आप कितनी बार साल में निकालेंगे, 4 बार, यानी हर 3 मंथ्स पर आप विथड्रॉ करेंगे। तो आपके सवाल में वो क्लियर रहेगा, यानी आपके सवाल में क्वार्टरली लिखा रहेगा, यानी तिमाही लिखा रहेगा। तो जब क्वार्टरली होगा तो उसमें भी 3 केस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होता है इक्वल होता है और क्वार्टरली आपका क्लियर हो गया, यानी कि हर 3 मंथ्स पर, तो यानी 4 बार निकलेगा। अब क्या है, इसमें भी बिगनिंग होगा, इसमें भी मिडिल होगा, इसमें भी एंड होगा। क्लियर है। अब क्या है, इस पर आप ध्यान देंगे, टोटल ड्राइंग्स। लेकिन टोटल ड्राइंग्स आपका जो भी होगा वो चूंकि क्वार्टरली है तो क्वार्टरली को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। अगर हम कहें जो हमने साल में 4 बार विथड्रॉ किया है यानी ड्राइंग किया है 200 रुपीज़, यानी 200 का मतलब क्या हुआ, हमने साल में 2 4 जा 8 यानी 800 रुपीज़ निकाला है। यानी आपका जो भी विथड्रॉ मनी होगा उसको आप मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ड्राइंग्स हो गया। रेट आपको दिया ही होगा, रेट बाय 100। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, बिगिनिंग में आपको याद क्या करना है, 7.5/12। क्लियर है। अब मिडिल आते हैं, मिडिल का मतलब 15 ही होता है, लेकिन ये भी हर 3 मंथ्स पर होगा, यानी कि ईयर में 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे ड्राइंग को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट बाय 100 होगा, लेकिन मिडिल है तो एक कॉमन बात है, मंथली बेसिस के मिडिल में भी 6/12 था और आपका क्वार्टरली में भी क्या है, 6/12 है। बहुत आसान है याद करना। और एक और चीज में 6/12 था, जब कोई डेट रिक्वायर्ड ना हो तो आप कॉमन चीज को नोट्स अलग बनाएंगे। जब डेट रिक्वायर्ड नहीं होता है तो भी 6/12, जब आपका मंथली बेसिस का भी मिडिल होता है तो भी 6/12, जब क्वार्टरली भी मिडिल होता है तो भी 6/12। क्लियर। अब है हमारा एंड। एंड में क्या है,
टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 बट 4.5/12 यानी एंड है ये क्या होगा 31 जनवरी होगा, 28 या 29 फेब होगा, यानी कि मंथ का लास्ट डेट होगा। लेकिन मंथ का लास्ट डेट होगा, लेकिन उसमें आपका याद क्या करना है आपको 4.5/12। तो आई होप आपको याद करना पड़ेगा, आप नोट्स बना लिए होंगे और आपका तरीका सबका बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप नोट्स अपने हिसाब से बनाएं, सेल्फ स्टडी करें, बस आपको याद क्या करना है 7.5 कब होगा, 6/12 कब होगा, 4.5/12 क्या होगा। इसी में हम आपको थोड़ा सा कर रहे हैं, सब कुछ सेम रहेगा। क्वार्टरली को अगर हटा दें हम लोग, अब क्वार्टरली हम लोग सीख लिए रूल्स फॉर 6 मंथ, रूल्स फॉर 6 मंथ के लिए, यानी कि हमने एक फुल्ली मंथ देखा यानी कि 12 महीना देखे, फिर हम लोग क्वार्टरली देखे यानी हर 3 मंथ्स पे। अब हम लोग 6 मंथ यानी कि साल में कितनी बार विथड्रॉ होगा 2 बार, यानी 6 मंथ के लिए क्या रूल होगा, उसमें भी बिगनिंग होगा, मिडिल होगा और एंड होगा, ये सारा चीज वही होगा, लेकिन बस यहाँ पर हम लोग को चेंज कर देना है। इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। तो जब बिगनिंग होगा तो 3.5/12 होता है, 3.5 जस्ट आधा हो गया, और मिडिल होगा तो 3/12 होगा, और जब एंड होगा तो 2.5/12 होगा, यानी सब कुछ प्रोसेस वही है। तो आपको क्या करना है, ये 6 मंथ है तो आप अपने ड्राइंग को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मेरा टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा इंटू रेट बाय 100 हो गया 3.5/12, मिडिल में 3/12 और एंड में 2.5/12। आप इसको राइट डाउन कर लें। और 6 मंथ के बाद हम लोग का लास्ट एक टॉपिक बचता है 9 मंथ्स, तो 6 के जगह अब हम लिख दे रहे हैं 9 मंथ्स, यानी कि अब आपको 9 मंथ्स पर भी आपके कैश को विथड्रॉ किया जाएगा। तो जब 9 मंथ्स का होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स रेट बाय 100, बिगनिंग का, मिडिल का और एंड का, बस यहाँ का फॉर्मूला आपको हम चेंज करके बता दीजिए यहाँ क्या होगा। तो बिगनिंग में हो जाता है 5/12, मिडिल में हो जाता है 4.5/12 और एंड में हो जाता है 4/12। आप देखिए गौर से, 9 मंथ्स का सवाल अगर रहा तो 5/12, और 9 मंथ्स में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ईयर में एक ही बार होगा, क्योंकि 1 ईयर का ड्यूरेशन है, तो 9 मंथ्स है तो फिर 9 मंथ्स के बाद होगा। तो फिर सवाल में जैसा दिया रहेगा वैसा काम करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। 5/12 बिगनिंग का हो गया, 4.5/12 मिडिल का हो गया और एंड का क्या हो गया 4/12 हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे ऑलमोस्ट रूल्स को समझा दिए हैं, लेकिन इसको बनाना केवल ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके बुक में एवरेज पीरियड दिया होगा, उसको आप स्टडी करेंगे, खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले, उनको थोड़ा सा एवरेज पीरियड भी निकालने को आना चाहिए। और एवरेज पीरियड में कुछ नहीं, हमको फिर फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मंथ को, और एवरेज है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, दोनों साइड के मंथ को ऐड करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर यही आएगा। उसको सेल्फ स्टडी करके आप नोट्स बनाएंगे, और ऑफलाइन क्लास जब होगा तो उसमें और भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर अपना ध्यान डालें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल हैं प्लीज़ उसको सॉल्व कर लें। और अगर आपको प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछें, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ एडजस्टमेंट और डील करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।